नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त एक हैरान करने वाला मामला जो है हाल फिलहाल में सामने आया, जहां पर सूरत पुलिस द्वारा एक बड़े गैंग का भांडाफोड़ किया गया, जिस गैंग का जो रिश्ता है वो पश्चिम बंगाल के साथ था और बंगाल में कई तरह के मदरसों के साथ भी उसका कनेक्शन बताया जा रहा था, जो कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग जगह पर सेटल करने के लिए काम कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही फिलहाल में एक बड़ा ही, अगर आप कहेंगे कि अजीबोगरीब मामला देखने के लिए मिला, जहां पर बांग्लादेशी मुस्लिम मीनार जो है शुभोदास बन गया और बंगाल के मदरसे में उसका फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया। इस बात को लेकर गुजरात के गृह मंत्री जो है हर्ष संघवी, उन्होंने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि ममता बनर्जी 5,500 करोड़ जो है, तकरीबन 5,530 करोड़ रुपए मदरसों को डोनेशन दे रही है और ये मदरसे जो है किस तरीके का काम कर रही है, फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, घुसपैठियों को जो है यहाँ पर सेटल करने का काम कर रही हैं। और अब इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ने भी बड़ी बात कही है और इस पूरे मामले को लेकर जो है चिंता भी व्यक्त की है, क्योंकि ये बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। उन्होंने लिखा है, सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चिंता, बंगाल में मदरसों का इस्तेमाल बांग्लादेशी मुसलमानों के दस्तावेजों को हिंदू में बदलने के लिए किया जा रहा है। मदरसों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का 5,530 करोड़ रुपए का बजट सवाल खड़े करता है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार इसका समर्थन करती है? क्या दीदी बांग्लादेशी लोगों का इस्तेमाल करके जनसंख्यिकी बदलना चाहती है, यानी डेमोग्राफिकल चेंज क्या पश्चिम बंगाल में लेकर आना चाहती है? क्या इसी वजह से ममता बनर्जी इस तरीके की चीजें जो है, इस तरीके का कृत्य कर रही है? आपको बता दें कि ये जो गैंग है वो गैंग काफी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि जब इन्हें पकड़ा गया तो पुलिस ने कई सारे बड़े खुलासे जो है किए थे। पुलिस ने इस दौरान बताया था कि किस तरीके से जो स्थिति है ये खराब होती जा रही है। गुजरात के पुलिस राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी एक्स पर लिखा था कि बांग्लादेशी मुस्लिम को सूरत पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पकड़ा और गुजरात के पुलिस राज्य मंत्री ने दावा किया कि उस व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित मदरसों की मदद से अपनी धार्मिक पहचान फर्जी बनाई। बांग्लादेशी मुस्लिम ने मदरसे से मिले फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर हिंदू नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए और इसी पर जो है बीजेपी ने सवाल उठाए और सुकांत मजूमदार ने भी काफी बड़ी बात जो है कही। सूत्रों के मुताबिक उस बांग्लादेशी व्यक्ति का असली नाम मीनार हिमायत सरदार है, लेकिन जाली दस्तावेज बनाकर वो शुभोदास बन गया। इसके बाद बीजेपी नेता और अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी इस मामले को लेकर ममता सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि क्या इसे राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है? क्या सरकार इस तरीके की चीजें करके आगे बढ़ना चाहती है? वहीं बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार को मदरसों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। बंगाल में मदरसों का इस्तेमाल बांग्लादेशी मुसलमानों के दस्तावेज बदलने के लिए किए जा रहे हैं। मामला सामने आता है कि बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब इसे लेकर सीपीएम राज्य सचिव मोहम्मद जो है सलीम ने भी फिर केंद्र सरकार पर सवाल कर दिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए, ये सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इसे उस नजर से ही देखने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर टीएमसी हो या बीजेपी हो या सीपीआईएम हो, उसे राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ आके इस परेशानी का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जो है समस्या है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के बारासात में काफी मात्रा में ऐसे लोग जो है बसे हुए हैं और वहां पर किस तरीके से ये स्कैम जो है किया जा रहा है, फर्जी दस्तावेज जो है बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों को इस तरीके के इतने पैसे जो आवंटित किए जा रही हैं भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और इस मामले पर पैनी नजर रखने की जरूरत है, मदरसों पर भी नजर रखने की जरूरत है। वो क्या काम कर रही है इस पर भी जो है सरकार को अब नजर और ध्यान दोनों देना चाहिए। इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त जो है एक बड़ी साजिश चल रही है, बांग्लादेश को एक नया बांग्लादेश, एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है, जो बांग्लादेश के घुसपैठियों को बंगाल में बसाने का काम किया जा रहा है और धीरे धीरे इसे बड़े बांग्लादेश में परिवर्तित कर दिया जाएगा और ये साजिश जो है लगातार चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल को डेमोग्राफिकली चेंज किया जा रहा है ताकि उसे ग्रेटर जो है बांग्लादेश बनाया जा सके। तो कहीं ना कहीं शामिक भट्टाचार्य और काफी कुछ जो है इस मामले को लेकर कहते भी नजर आए। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कोई नया घटना नहीं है। सीमावर्ती एरिया में जो लोग जीते हैं वो लोगों का सबका पास इसका खबर है और अकेला भारतीय जनता पार्टी 80 के दशक थे हम लोग ये बोलते आए हुए हैं ये एक साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन है। डेमोग्राफिक डिजाइन को चेंज करके एक ग्रेटर बांग्लादेश तैयार करने का व्यवस्था चल रहा है और जाने और अनजाने में तृणमूल कांग्रेस इसका मदद कर रहे हैं। हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि
कांग्रेस, सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस, जितना सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सब एकजुट होकर ये आतंकवाद के खिलाफ, ये भारत का विरोध में जो काम ये लोग कर रहे हैं, इसका खिलाफ आवाज उठाएं और इसको बंद करें। पॉलिटिकल अवेयरनेस तो होना चाहिए जनता का भीतर भी। ये कोई नया घटना नहीं है, गुजरात के लिए नया घटना है, लेकिन ये डे टू डे अफेयर्स है। बांग्लादेश से आ रहे हैं और बारासत में सबसे ज्यादा उस एरिया में आपका आधार कार्ड बनता है। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर लिस्ट, नाम बदलना, बांग्लादेश का मुसलमान घुसपैठी है, यहाँ आकर हिंदू नाम लेकर बहुत सारी जगह में काम कर रहे हैं। ये वोटर लिस्ट में भी उन लोगों का नाम है। और ये तो तृणमूल खुलेआम बोलते हैं ना, चुनाव का पहले उसी के एक नेत्री आप लोग का कैमरे का सामने ये बयान दी है जो हमारा ये हम निर्देश दे रहे हैं, किसी भी बांग्लादेशी जो है किसी का नाम बाहर नहीं होना चाहिए, सबका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। तो ऐसा स्थिति है। हम लोग तृणमूल इंटरनल सिक्योरिटी इस देश का जो है उसका साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। जो दल सिमी का जो प्रतिष्ठाता अध्यक्ष है उसको राज्यसभा में भेज सकते हैं, हुजी का साथ जिसका संपर्क लेकर केंद्रीय सरकार, वो भी भाजपा का सरकार नहीं, यूपीए का सरकार, जिसका नाम जिसका खिलाफ बोल रहे थे, जिसको कम से कम राज्यसभा में ना भेजो, तृणमूल कांग्रेस उसको माना नहीं। तो देखिए, नाम बोलने से और क्या होगा, नाम सभी जानता है, नाम में क्या रखा है। अभी पश्चिम बंगाल में तो देखिए सूबो बन गया, कहां से आकर सूबो दास बनकर, नोदिया का सर्टिफिकेट, नोदिया का एक बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान, उसका नाम सूबो दास बनाकर पूर्व मेदिनीपुर का एक मदरसा दे रहा है। तो ये सब सारे मदरसा के ऊपर जज होना चाहिए। अरे इमरान को कौन नहीं पहचानते हैं, उसको नेशनलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसको तो राज्यसभा भेजा गया। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके ऊपर आपत्ति जताए, तृणमूल माना का है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बात नहीं था, ये सबका जानकारी में है। तो पश्चिम बंगाल का हालत ठीक नहीं है। आने वाला कल में ये ग्रेटर बांग्लादेश का भीतर आ रहे हैं, कब इस जगह का लोग ये समझेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पास ये कोई नया चीज नहीं है। पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती प्रदेश है, बांग्लादेश का साथ हमारा 2200 किलोमीटर का ज्यादा एक पोरस बॉर्डर है। ये साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन पश्चिम बंगाल के ऊपर चल रहे हैं। एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना, बांग्लादेश का भीतर पूरा पश्चिम बंगाल को घुसा लेना, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। जाने अनजाने में पश्चिम बंगाल का बहुत सारे राजनीतिक दल इसका भीतर घुस गए, और इस राज्य की जो सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी है, वो पार्टी सिमी की जो फाउंडर प्रेसिडेंट था इमरान, उसको राज्यसभा में भेजा था। उसी समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नोट भी दिया था जिसका खिलाफ सिमी से संपर्क बहुत सारे आरोप है, इसको ना भेजा जाए। दिन होम मिनिस्ट्री से भी सरकार का पास नोट आए थे, लेकिन टीएमसी किसी का बात नहीं सुना। तो जो सिमी को का प्रेसिडेंट को राज्यसभा में भेज सकते हैं, तो उस राज्य में ऐसा ऐसा तो चीज चलता रहेगा। ये तो कोई स्वाभाविक विषय है। फर्जी दस्तावेज का क्या लग रहा कि बहुत बड़ा यहाँ पे, यह बहुत बड़ा साजिश है। यहाँ नॉर्थ 20 परगनाज ये एपिक सेंटर है। बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, उसका फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर लिस्ट, फर्जी पैन कार्ड सभी बन रहा है। मुसलमान होकर आते हैं, आकर यहाँ हिंदू नाम ले लेते हैं। ये तो डे टू डे अफेयर है। इसके साथ पश्चिम बंगाल का जनता परिचित है, सब लोग ये जानते हैं, लेकिन ये चल रहा है, क्या करें। नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा देखिए, पश्चिम बंगाल का जो सरकार अभी है, ये हर दिन ये नेशनल सिक्योरिटी, हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसका साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति का नाते। पश्चिम बंगाल का मिट्टी में खड़ा होकर के बांग्लादेश के खिलाफ गाना चल रहा है, शेख हसीना का खिलाफ। पुलिस कोई सुओ मोटा एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे धर्मीय समावेश पर, धर्म के नाम पर जो भाषण चलते हैं वो एंटी इंडिया प्रोपगेशन है। तो सरकार को तो कुछ करना चाहिए। सरकार का काम क्या है? और इस बारे में सिर्फ पॉलिटिक्स का नाते भाजपा छोड़कर जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है, सीपीएम, कांग्रेस, वो भी खामोश है। एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का साजिश है। पूरा पश्चिम बंगाल का जनसंतुलन बिगाड़ दो, एक टोटल डेमोग्राफी चेंज कर दो, उसका बाद पूरा बांग्लादेश में शामिल करो इसको। ये साजिश का खिलाफ पश्चिम बंगाल में सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपना झंडा थोड़ा दूर में रख करके इस इशू में एक साथ लड़ना है, अगर जीवित रहना है तो। नहीं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगा। उस पार में जब लोग था, जितना सारे नेता देखिएगा, ज्योति बसु का घर कहां था, प्रमोद दास गुप्ता का घर कहां था, प्रियरंजन दास मुंशी, सोमेन मित्रा कहां का रहने वाले थे? ये कहां का रहने वाले? तथागत राय, सौगत राय है, ये राम नारायण राम, ये भी तो उस पार का है। चाहे धर्मीय संगठन हो या राजनेता हो, वो कोई बांग्लादेश में रह नहीं पाए, इधर चले आए। इसको समझना चाहिए। और एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हम लोग किसी का खिलाफ 80 के दशक से लगातार बोलते आए हुए हैं और आने वाले दिन में भी हम लोग बोलेंगे। तो जैसा कि आपने शौविक भट्टाचार्य को सुना, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मदरसों पर कड़ी निगरानी जो है रखनी चाहिए। बंगाल के मदरसों का इस्तेमाल बांग्लादेशी मुसलमानों के दस्तावेज बदलने के लिए किया जा रहा है, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके की स्थिति जो है इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। डेमोग्राफिकल चेंज जो है बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है। ममता सरकार पर जो है ये बड़ा खुलासा है कि मदरसे जो है घुसपैठियों को फर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है बनाकर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बंगाल को बांग्लादेश में बदलने की बड़ी साजिश जो है वो चल रही है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।